वाराणसी शहर न जाने कितनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए आध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। तो आइए जाने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में। माना जाता है कि जब देवी आदि शक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता प्रजापति दक्ष के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थीं। इस दुर्घटना का जैसे ही भगवान शिव को पता चला तो वह भयंकर तांडव करने लगे और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद भगवान शिव उनके जलते शरीर को अपनी गोद में उठाकर तांडव कर रहे थे। तब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र देवी आदि शक्ति के जलते हुए शरीर पर चलाया, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे। उसी समय इस घाट पर माता सती के कान की बालियां गिरीं, इसलिए इसे एक शक्ति पीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। इस घाट की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर किए जाने वाले दाह संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान महाकाल की प्रमुख नगरी काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलना निश्चित है। इसी कारण यह हिंदू धर्म का एक धार्मिक एवं बहुत ही मान्यता प्राप्त दाह संस्कार स्थल है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं लोगों का मानना है कि अगर इस घाट पर कभी चिताएं जलनी बंद हो गई तो वो दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। इन सभी चीजों की वजह से ये घाट वाराणसी के 84 घाटों में से सबसे फेमस घाट है, जहां दुनिया भर से तीर्थयात्री और पर्यटक अनुष्ठानिक स्नान, प्रार्थना और नदी के किनारे नाव की सवारी में भाग लेने के लिए वाराणसी आते हैं।